नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रही अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से, लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि मोनालिसा ने मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी कर ली। उसके बाद फिर चर्चाओं में आई। तब पता चला कि मोनालिसा नाबालिग है और उसके बाद अब मोनालिसा गायब हो चुकी है। जी हाँ, कहाँ गई है, कहाँ पर है, किसी को कुछ नहीं पता। आपको बता दें कि मोनालिसा अ, की लापता की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जो फरमान खान है जिससे मोनालिसा ने शादी की थी, उसी फरमान खान ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। ये वीडियो बताया जा रहा है कि फरमान खान खुद इस वीडियो में कह रहा है कि वो अजमेर के पुष्कर में था। इस दौरान मोनालिसा उसके साथ में आई थी, लेकिन अचानक से मोनालिसा गायब हो चुकी है। कहीं वो भाग गई है या लापता है, किसी को कुछ नहीं पता। इस दौरान फरमान खान ने लोगों से दरख्वास्त की है कि मोनालिसा के बारे में आपको जो भी जानकारी मिले तो प्लीज कृपया करके मुझे बताएं, ताकि हम मोनालिसा को ढूंढ सकें। अब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद में अब प्रतिक्रिया सामने आई है मोनालिसा की मां की, जो महेश्वर में रहती है। मोनालिसा की मां ने बताया कि उनकी बेटी अब लापता है, कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता। इसके साथ ही मोनालिसा की मां ने यह भी कहा कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ फरमान खान है, जिसने मेरी बेटी को जबरदस्ती धोखे में रखकर उसका ब्रेन वॉश करके उससे शादी की। अब इस बीच में लगातार बवाल मच रहा है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है फरमान खान को। अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद में कुछ लोगों का ये कहना है कि फरमान खान की इसमें साजिश है। वो कैसे? दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से मोनालिसा के जो माता पिता है वो ये आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि फरमान खान ने उनकी बेटी को बहकाया है, जिसके चलते उसने शादी कर ली और उसके साथ ही उनकी बेटी नाबालिग है। लेकिन फरमान खान ने ये कहा था कि मोनालिसा नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है और वो 18 साल की हो चुकी है। लेकिन इस बीच में जब जांच बैठती है, जांच होती है, तो अ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें खुलासा होता है कि मोनालिसा नाबालिग है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मोनालिसा का जो जन्म हुआ है वो महेश्वर के एक सरकारी अस्पताल में हुआ है और इस दौरान 30 दिसंबर का ये डेट ऑफ बर्थ उसकी बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर 2009 की मोनालिसा है। मतलब कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोनालिसा की जब शादी हुई फरमान खान से तो वो 16 साल 2 महीने 12 दिन की थी। मतलब वो 18 साल की नहीं थी। जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा होता है, जिसके बाद में बवाल मचता है और ये सवाल किया जाता है फरमान खान से और फरमान खान के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उसने बहकाया है, ब्रेन वॉश किया है। अब इस बीच में एक और बड़ी बात निकलकर सामने आती है। क्या? कि महेश्वर के जो 2 अधिकारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, इसके पीछे की वजह यह है कि दोनों वही अधिकारी है जो कि फर्जी दस्तावेज बनाए थे मोनालिसा को लेकर और इसी की वजह से इन्हें निलंबित कर दिया है। तो दूसरी तरफ जो फरमान खान है वो लगातार यही कह रहा है कि मोनालिसा लापता है और वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन इस बीच में अगर देखा जाए तो एक संदेह करने वाली बात है कि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट सामने आती है, खुलासा होता है कि मोनालिसा तो बालिग है ही नहीं और उस बीच में अचानक से उसके कुछ दिनों के बाद ही, 1 या 2 दिन के बाद ही मोनालिसा अचानक से गायब हो जाती है और गायब हो जाती है तो फरमान खान पुलिस के पास जाने की बजाय सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है और ये कहता है कि भाई मोनालिसा लापता हो गई है और इस बीच में मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। अगर आपको मोनालिसा के बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे प्लीज कृपया करके बताएं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये सोची समझी साजिश है फरमान खान की, क्योंकि फरमान खान के ऊपर कई मामले दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि उसने एक नाबालिग लड़की से शादी की है। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत और यौन शोषण की गंभीर धाराओं में जो फरमान खान है उसके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है।
लेकिन यहाँ पर एक और ताज्जुब करने वाली बात है कि पुलिस आखिर फरमान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर रील और पोस्ट भी डाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि यार ये जानकर भी कि ये जो मोनालिसा की शादी हुई है, इसे लेकर पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है। अब इस बीच में एक और बड़ी बात है कि फरमान खान क्या खुद को बचाने के लिए मोनालिसा को इसने जबरदस्ती लापता करवाया है, जिसके चलते वो खुद बच सके। इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जो सनोज मिश्रा जो कि डायरेक्टर है और मोनालिसा को अपनी फिल्म में कास्ट किया था, द फाइल्स ऑफ मणिपुर में। अब इस बीच में उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, जैसे ही सामने आया रिपोर्ट में, कि मोनालिसा नाबालिग है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और ये सत्य की सबसे बड़ी जीत है। मैंने जैसा कहा था वही हुआ कि मोनालिसा नाबालिग है, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। अब रिपोर्ट से ये खुलासा हो चुका है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि सनोज मिश्रा वो डायरेक्टर है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, मोनालिसा की शादी फरमान खान के साथ लेकर, फरमान खान पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहा था कि जो फरमान खान है उसने ब्रेन वॉश किया है, मोनालिसा को बहकाया है और ये लव जिहाद है। लव जिहाद को लेकर भी एक तरफ हिंदू जो संगठन है उन्होंने प्रदर्शन किया था जमकर और इस पूरे मामले को लेकर लव जिहाद करार दिया था। तो क्या केरल में जो हम देखते हैं, केरल स्टोरी, हाँ, क्या अब एक वैसी ही कहानी सामने आ रही है? क्योंकि कई जगह पर हिंदू संगठन इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोनालिसा को बहकाकर उसके साथ में लव जिहाद का एक पूरा मामला हुआ है। अब जमकर बवाल मच रहा है। फिलहाल इसे लेकर तमाम चीजें चल रही है सियासी बहकमे में, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ संगठन है और उसके साथ ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसका इसके पूरे मामले में पीछे हाथ है, जिसमें सीपीआईएम का नाम भी लिया जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर। तो फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में होल्ड है हम लोग। तो आप किसी को पता लगे कि मोनालिसा कहाँ पे है या किसी ने कहीं पे देखा है, कोई भाई बहन हो, मेरे को बताएं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।